कहते हैं कभी कभी ऊंचा उठने के लिए नीचे भी जाना पड़ता है। तो आज हमारा यही आलम है। हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट बोर्ड करने से पहले हम गेट की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मुंबई टर्मिनस 2 पे हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये जगह। See the beautiful murals. और यहाँ अभी भी ये लोग दिख रहे हैं। मुश्किल से तो भगाया था इनको। आ जाते हैं कभी कभी। और कोई ये मत कहिएगा कि ये कौन है, ये ममता दीदी नहीं है, ये कोई सिंपल कटआउट है। नाउ दिस इज़ वर्थ वॉचिंग। अगर आप ये नज़ारा देख रहे हैं तो आप किस गेट के पास होंगे ये बताइए। ब्यूटीफुल। दिस इज एटिलियर ऑफ एफेमेरा। तो आज मैं और रोहित, फ्री डे है हमारा, तो मैं और रोहित संबलपुर में, रोहित मुझे लेकर निकले हैं। ये है महानदी और ये है हीराकुद डैम का पावर चैनल। क्या भयानक वाली आवाज आ रही है। वर्थ वॉचिंग। मैं इसका जो फोर्स है वो आगे से दिखाने का ट्राई कर रहा हूं, बट सी द ब्यूटी। एंड दिस इज द पावर चैनल बेस्ड एट संबलपुर, ओडिशा। पानी कैसे जा रहा है, वाह। रोहित, हाँ, रोहित की हाइट ज्यादा है तो मुझे फायदा ये हो गया। बिल्कुल आउटस्कर्ट से ऐसे ही देख लो, सीधे जहाँ खड़े हैं वो भी जंगल जैसा एरिया है। देखिए, इस जगह पे रोहित ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सर यहाँ पे काफी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। एंड ही इज प्रैक्टिकली राइट। अगर आप देखें, एक पूरा फैमिली यहाँ पे खड़ा है। दे डोंट नो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दे आर गोइंग टू फेस। एंड साथों साथ मैं आपको दिखाऊं, कुछ दो फ्रेंड्स भी खड़े हैं। अब ये इतना पावरफुल है, शायद उनसे 5-6 फीट नीचे से पानी जा रहा है, उन तक पहुंच भी रहा है। दिस इज नॉट द प्लेस यू एंजॉय। रोहित हैज सेड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट सर दे डोंट अंडरस्टैंड द पावर। और इनकी वजह से, ऐसी इररिस्पॉन्सिबल अप्रोचेस की वजह से यहाँ पे कैजुअलिटीज होती हैं। तो यहाँ एक गेट है, अगर सडनली किसी ने खोल दिया, दैट्स व्हाट रोहित टोल्ड मी, तो दीज पीपल, यहाँ 2 लोग और खड़े हैं, लड़कियां हैं, 3 छोटी छोटी सी लड़कियां हैं। आई डोंट नो कहाँ पे गई। हाँ, इज दिस द वे यू ट्रीट योर लाइफ? अगर ये डोर यहाँ पे खुला तो आराम से दिस पीपल दे विल बी लूजिंग देयर लाइफ। ओ भाई साहब, आया, इसे कहते हैं पागलों वाला पावर। शायद ही किसी ने सोचा होगा। और जो आवाज मैं सुन पा रहा हूं, आई डोंट नो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, वहां बहुत बढ़िया सी मिस्ट है। आई अंडरस्टैंड कि इट इज वेरी ब्यूटीफुल, बट दिस इज नॉट समथिंग जिसके इतना नजदीक जाया जा सके, क्योंकि बिल्कुल नीचे मतलब पत्थरों है, पत्थरी है। और अगर इस फोर्स के साथ कुछ हुआ तो गॉड फॉरबिड। अमेजिंग। दिस इज द पावर चैनल बेस्ड एट संबलपुर। ये जो हमने पावर चैनल देखी है उसके पीछे का रिजर्वायर है। यहाँ बहुत साल पुरानी टाइगर्स की मूर्तियां हैं, मतलब शायद कोई पहले आता होगा। ये वही
सोर्स है जहां से पानी इतना फोर्स से जा रहा है। आवाज सुन रहे हो? ये एयर गेटिंग ट्रैप बिटवीन द स्विच गेट एंड अच्छा। वाटर। तो तो रोहित ये कह रहा है कि जो एक आवाज आ रही है हल्की सी, जो शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, दैट साउंड इज बिकॉज द एयर गेट्स ट्रैप्ड बिटवीन द वाटर एंड स्विच गेट। ये भी बहुत बड़ा एरिया है। आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस टू बी सो ब्यूटीफुल, बट जब आए आप, अगर आए तो प्लीज सेफ्टी, सिक्योरिटी और इस जगह की, इसकी नेचुरल हेरिटेज को संभाल के रिस्पॉन्सिबली यहाँ पे आए, क्योंकि ये नेचर एट इट्स रॉ फॉर्म है एंड इट श्योरली रिक्वायर्स योर रिस्पेक्ट। सो यही पावर चैनल के ऊपर से हम चल के जा रहे हैं। इस साइड से पानी आ रहा है, आप जस्ट आवाज सुनने का ट्राई करिए। अगर मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ मुझे पता नहीं है। ये यहाँ से इस पावर चैनल का पानी आ रहा है और वो पानी यहाँ से इस तरह से उफान मारता हुआ जा रहा है। माय गुडनेस, ये उफान अभी मैं 3 दिसंबर 2025 को इस उफान को देख रहा हूं, और फिर भी जैसा मैंने कहा था, देयर आर पीपल हु आर वेरी क्लोज टू इट। अगर ये लेवल इसका जरा भी बढ़ गया, आई एम श्योर कैजुअलिटीज आसानी से हो सकती है। प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल, respect nature. Like I said, nature at its raw form, and it requires respect and dedication. Amazing and amazing. No words, man. I don't have words. यहाँ से वो हमने जो देखा था वो यहाँ से जाता है पानी, बहुत स्पीड में जा रहा है। आप सुनने का ट्राई करिए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज भी घूम रहे हैं यहाँ पे। एक लाइन व्यू गया, एक और गया, टाइगर देखा, रोज देखा मैंने यहाँ पे बटरफ्लाई। इमेजिन दिस इज द पावर। और आराम से आप इसके ऊपर, और मैंने ये जूम नहीं किया हुआ है, सिर्फ ताकत। हाँ, फोन संभाल के गिरेगा तो खैर, गिरेगा तो यहाँ जाएगा, निकालेगा कौन, फिर जाएगा कौन वहां निकालने, ये बड़ी बात है। चलिए, तो ये भी हम पावर चैनल के पैरेलल जा रहे हैं, और इस पावर चैनल के इस साइड IIM संबलपुर है कुछ डिस्टेंस पे। कुछ लोग वहां पे नहा रहे हैं, और आज हम ऑफ रोडिंग जैसा फीलिंग लेने के लिए इस साइड से निकले हैं, मैं और रोहित। क्या ही, दिस इज एन एक्सपीरियंस हाउ वी बोथ आर ड्राइविंग एंड मूविंग ऑन दिस पाथ। बट ये है सही तरीके का एडवेंचर और सही तरीके का एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर। और ये बिलीव यू मी, जो भी उड़ीसा आ रहा है, और अगर आप इस रोड को भी देख रहे हो, तो ये उस एक्सपीरियंस का 1% भी शायद नहीं है जो उड़ीसा आपको दे सकता है। प्योर डिवाइन, प्योर इन द लैप ऑफ नेचर। हम तो अर्बन हैबिटेशन में आसपास में है। क्या आप सोच सकते हैं कि ये जो खेत खलियान है, उसका जो धान है वो रोड पे सुखाने के लिए रखा हुआ है। ये रोड पे सुखाने के लिए रखा हुआ धान है। ये पूरा धान है, ये मिट्टी नहीं है। ये जो भी आप देख रहे हैं ये सब धान है, गेहूं। यहां से बहुत बढ़िया सा रूट चालू हुआ है, तकरीबन 8-9 किलोमीटर है। घंटेश्वरी जा रहे हैं जहां हम। पर बहुत बस बात ये थी कि पीछे पीछे गाना भी जो बज रहा है ना, वो भी बढ़िया सा गाना बज रहा है, पहला नशा पहला खुमार। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि नया प्यार है, क्योंकि हाँ, क्या बात है, सही जगह, सही माहौल, सही लिरिक्स। आई डोंट नो वेदर यू पीपल आर एबल टू हियर इट और नॉट, बट ये वही कह रहा है, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं,
इन घटाओं में कहीं गेटिंग engulfed into, ये वही वाली बात है। देखिए धान रोड पे है, पीछे खेत हैं, वहां से लिए हैं धान और ये लोग फैला रहे हैं धान। ये सारा का सारा धान है, ये सब कुछ रोड पे सूखने के लिए रखा है। आसपास में छोटे छोटे फार्म्स हैं और ये पूरा पैच रोड को कवर करके रखा हुआ है, जिसके ऊपर सिर्फ अनाज सुखाने के लिए रखा है। बहुत लंबा सा पैच है। ये शायद आमतौर पर मेरे जो खास दोस्त हैं, मित्र हैं, परिवार है जो गुजरात से हैं, हमें शायद ऐसा गुजरात में कहीं देखने नहीं मिलेगा। बट आप यहाँ देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा रोड साइड पे जो भी है, दैट इज नॉट मिट्टी बट ये अनाज है। Submerge yourself, surrender yourself in the lap of Mother Nature, and that's where true devotion starts. Beautiful, serene place, बहुत कम व्हीकल हैं। गांव के लोग भी आप जो देखेंगे उनका भी एक अलग ही ऑरा है। So Ganteshwari is close to 7 kilometers, I suppose now. And बिल्कुल बीहड़ जैसा गांव, मतलब आसपास में घने जंगल और खेत खलियान टाइप का एरिया है। बहुत कम इंसानी आबादी दिख पा रही है और जगह जगह पे वही पावर चैनल के कनेक्शंस, कहीं ना कहीं पानी के छोटी छोटी झील बनाई हुई है। ये देखिए, सच में दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। ये गाना मुझे याद आया जब मैं देख रहा हूँ इन लोगों को बैठा हुआ। दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए। और साथ में एक और बात याद आ रही है, एक और गाना, सीधे सीधे रास्तों को थोड़ा सा मोड़ दे दो। हम इतने इतने मोड़दार रास्तों से आए हैं और हर जगह पे ऐसा लग रहा था कि जैसे माँ के लैप में है, और बिल्कुल माँ के लैप में। हम यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है घंटेश्वरी माता के मंदिर से। हर जगह पे ऐसे शार्प नहीं बट ऐसे प्यारे से टर्न्स हैं, और इसी वजह से मुझे वो गाना याद आया, सीधे सीधे रास्तों को थोड़ा सा मोड़ दे दो। ये जो सामने गेट दिख रहा है वो घंटेश्वरी माता के मंदिर का मुख्य द्वार हो सकता है। तो यहाँ से हम घंटेश्वरी देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। घंटेश्वरी देवी के दर्शन के लिए जाते वक्त आने वाला मेन गेट। जय माता जी। आर्म फोर्सेस वाले ने हमें रोका है, ठहरिए सर। मंदिर जा रहे हैं। मंदिर जी जी कहाँ से है? संबलपुर से आए हम लोग। कमलपुर से जी अच्छा, ठीक है तो बढ़िया। that is Orissa police. They have stopped us, and they're actually wearing camouflage dresses just like armed forces. ये और आर्म पुलिस। अच्छा, Orissa armed police. These are separate divisions from all. These are not normal armed. अच्छा, these are the special units of the Yes. forces. All right. ये आ गए हम घंटेश्वरी देवी के एरिया में। जय माँ घंटेश्वरी। कोटि कोटि प्रणाम माता, आपने दर्शन के लाभ दिया, कोटि कोटि प्रणाम। तो मेरी सांस थोड़ी फूली हुई सी लग रही होगी क्योंकि हम काफ़ी कुछ चलते हुए आए हैं। यहाँ एक रिजर्वायर है जिसकी ओर हम जा रहे हैं अभी। पीछे सब पानी का दिख रहा है, यहाँ से पानी रिसाव भी हो रहा है और हम जा रहे हैं अभी इसके ऊपर। नीचे से बहते हुए पानी की आवाज, और ये हम आ गए खूबसूरत नज़ारे की ओर। इसी वजह से मैं वो गाना गा रहा था, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। हरा पानी है, रिजर्वायर है, लोग चल रहे हैं।
काफ़ी चल के आए हैं इसलिए मेरी सांस थोड़ी फूली हुई है। माता घंटेश्वरी का मंदिर। तो यहाँ की स्टोरी ये है कि समलेश्वरी माता और दूसरे कौन से माता थे, पत्नेश्वरी, जब ये इनका स्थानक दिया गया संबलपुर के पास, तो घंटेश्वरी माता ने कहा कि किसी को सपने में आए और कहा कि मुझे भी मेरी बहनों के पास स्थापित करो। कंडीशन थी कि आगे घंटी बजाते हुए चलना है और माता की आवाज़ पीछे घुंघरू की आएगी, पर अगर पीछे मुड़ के देखा तो जहाँ देखा वहाँ माता रुक जाएगी। मिट्टी वाला विस्तार था। एक जगह आई, ये पर्टिकुलर जगह, जहाँ माता की घुंघरू की आवाज़ बंद हुई और जो पुजारी जी आगे घंटी बजा के चल रहे थे रुके, पीछे मुड़ के देखा और तब से माता जी यहाँ स्थापित हो गई हैं। ये है घंटेश्वरी माता का स्टोरी। उड़ीसा में है ये घंटेश्वरी माता। जय माता जी। सीधे सीधे रास्तों को थोड़ा सा मोड़ दे दो। ये इतनी संकरी जगह है कि यहाँ से दो लोग मुश्किल से एक साथ निकल पाएंगे। रोहित आगे वेट कर रहा है मेरी। नाउ दिस इज ब्यूटीफुल रियली। इतना खूबसूरत नज़ारा है कि ये देखते ही बनता है। वहाँ पानी नीचे फुल फोर्स से जा रहा है और ये तो कोई टेंशन मत लीजिएगा अगर मेरी आवाज़ में सांस की सुनाई दे रही है तो, क्योंकि चलते हुए इस छोटी सी पुलिया पे, इस हाइट पे और इस माहौल में सांस भारी होना नॉर्मल है। ये जो है ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है। इसे कहते हैं सीरीन नेचर। हे माँ प्रकृति, धन्य है ये इस तरह के दर्शन के लाभ तू दे रही है मुझे। हम उतना एरिया चल के आए हैं। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही। वाह, ये है और साथ में ये भी है, पर खूबसूरत नजारे, शब्द कम है भाई साहब। और अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, बोलो ना इस ना, ये मेरे नीचे से जिस स्पीड से पानी जा रहा है, आप सोच सकते हैं कि मैं इसके ऊपर खड़ा हूँ। हालांकि काफी सेफ है ये मैं मानता हूँ, पर जिस स्पीड से ये पानी जा रहा है बिल्कुल मेरे नीचे से, इट इज अ चिलिंग एक्सपीरियंस, बिलीव यू मी। अब मेरे ब्रिज से बिल्कुल नीचे ये पानी यहां से जा रहा है, देखिए, और ये पानी इधर आ रहा है। ओ भाई साहब, इस आवाज के क्या कहने। मैं ट्राई करता हूं इस आवाज को सुनाने के लिए, अगर मैं माइक्रोफोन नीचे तक भेज पाऊं। जस्ट अ सेकंड, मैं माइक्रोफोन को लोअर कर रहा हूं। और अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो मेरे लिए भी चैलेंजिंग है, क्योंकि काफी सारे लोग जानते हैं कि मुझे पानी से डर लगता है। और यहां से इस ब्रिज के नीचे से जिस इंटेंसिटी से पानी जा रहा है वो बकायदा बेहद खूबसूरत है। और साथ में साथ में डरावना भी है। रोहित ने कुछ देखा है यहां से नीचे। रोहित ने अभी मुझे इशारा किया, शायद हमें कुछ दिख रहा है। मेरे नीचे से पानी बहुत स्पीड में जा रहा है। ओके, एक ये कौन सी रस्सी है? ये है एलिगेटर का। आप ये लगा दीजिए। हाँ, अरे थैंक्स रोहित। ये हम एक मछली को स्पॉट कर रहे हैं। हाँ, ये रहे, ये शायद तक एलिगेटर कार ही है। तो अभी हम हैं घंटेश्वरी
माता जी जो उड़ीसा में है, संबलपुर के पास, तकरीबन 17-18 किलोमीटर दूर, वहाँ पे। और मैंने माइक नीचे किया हुआ है, शायद मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर पाऊँ, इसलिए आप पावर देखिए, फ्लो देखिए, और वहाँ पे खूबसूरत मिर्च दिख रही है। भाई साहब, ये नज़ारा ना सिर्फ देखते बनता है, बट थोड़ा सा मेरे लिए डरावना भी है। छोटी सी चिड़िया, वाह, रोजा मूवी का गाना याद आ रहा है। ये हंसी बातिया, ये क्लास आप गए मतलब। मैं गाने की जरूरत तो नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी आवाज़ काफ़ी तंग है। वाटर जाते हैं और नीचे जाके टरबाइन घुमाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे टरबाइन हाउस है, जहाँ से ये पानी आगे जा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ से ही हो रहा है। हम जा सकते हैं ना आगे? आगे जा सकते हैं ना थोड़ा? आई डोंट नो कि हाँ, ये पूरा पब्लिक चल रही है, वहाँ छोटे मोटे ट्रैक्स हो रहे हैं। और अभी आप यहाँ से देख पाएंगे सही नज़ारा जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और किसी का मैं फोटो बॉम्बर बन चुका हूँ। तो ये है वो नज़ारा जो मैं आपको दिखा रहा था। ये है वो पानी जिसके ऊपर कुछ समय पहले हम खड़े थे। आप देख पाएंगे इसके ऊपर खड़े थे, इस रिजर्वायर से पानी आता है। लीजिए नज़ारे भाग दौड़ भरी जिंदगी में, अर्बन लोकेशंस में बैठे हुए। क्या पता आप में से काफ़ी सारों को ये नज़ारे आज का दिन सुधार देंगे। मेरा तो सुधर गया भैया। कितनी बेहद खूबसूरत जगह पे माता जी बैठे हुए। वाह, मेरे गुरु कई बार कहते हैं, कहाँ थे और कहाँ पाया। वाह, हमने यहाँ पे चिपलीमा पावर प्रोजेक्ट में एक नया क्रेन ऑपरेटर रखा हुआ है कि जो सेवल को साफ करने का काम करेगा। भैया वो ज़्यादा ही सेंसिटिव है। ये बाहर कभी नहीं सारा हेलो महाराज, नहीं महाराज, नहीं, आपको कुछ नहीं कह रहे हम। चले जाओ भाई, यहाँ दूसरा भी है। तो यहाँ पावर जनरेट होता है पानी से। चिपलीमा पावर प्रोजेक्ट पे हैं हम, और ये कॉन्ट्रैक्चुअल है या ऑन रोल्स हैं पता नहीं, बट काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। ये है पावर ग्रिड, पीछे टरबाइन हाउस, और वो जो ऑपरेटर हमने दिखाया था एक बंदर, एक अच्छा ये भाई साहब ये आइवा भी चला लेते हैं ये लोग। वाह वाह वाह, अब पता चला इंसान बंदरों में से कैसे इवॉल्व हुआ है। इसी तरह से यही सब करते हुए जब आप कुदरत के इतने पास आते हैं और साथ ही में आप इंजीनियरिंग के मार्वल्स देखते हैं, शब्द नहीं मिलते। ये वही इंसान है जो इसी कुदरत के पास से इतना लेता है और फिर भी इस कुदरत की कदर नहीं करता। पानी में वेजिटेशन है, छोटे छोटे बर्ड्स हैं, एक साइड एकदम शांति है, और बिल्कुल यहाँ से वहाँ पे आवाज, और यहाँ से पावर टरबाइन पावर जनरेट करता है। ब्यूटीफुल। ये बंदर लोग जो है यहाँ पे कोई व्हीकल पे बैठे हैं, कोई पुलिया पे बैठे हैं। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड दैट सम ऑफ देम आर कंस्ट्रक्टिंग, सम ऑफ देम आर प्रिपेयरिंग फॉर द then there is one who is operating the crane. wow, और इसने ऑलरेडी आगे मेरे पे कुछ हरकतें दिखाई थी। अब पुराना रिश्ता जो रह ठहरा, हम फाइनली वापस से उसी पुलिया की ओर जा रहे हैं। देखिए ये फोर्स, देखिए ये है इंटेंसिटी पानी की।
गेट्स के ओपनर्स हैं। ये यहाँ से ये पानी आता है और हम अब वापस उसी पुलिया की ओर से जा रहे हैं। देखते जाइए नज़ारा कितना बेहतरीन है। ये शायद मेरे से हार्डली 5 फीट नीचे से पानी जा रहा है। मे बी आई कांट जज द डिस्टेंस, बट ये बहुत नज़दीक से जा रहा है और ये भयानक आवाज़ आ रही है। बहुत ही खूबसूरत कहो तो खूबसूरत और डरावनी कहो तो डरावनी। नेचर को आप जो नाम ले सको वो, पर है बड़ी कृपालु। ये है उड़ीसा और ये है उड़ीसा। देखिए पर्वत के अंदर की जो चट्टानें हैं उसके लेयर्स कितने डिस्टिंक्ट दिख रहे हैं। ये है उड़ीसा, ये है उड़ीसा और ये भी है उड़ीसा। वाह! मैं आपको एक बटरफ्लाई दिखाता हूँ। क्या खूबसूरत बटरफ्लाईज हैं यहाँ पे। अगर मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ तो बहुत सारे बटरफ्लाईज हैं, बहुत सारे। ब्लैक एंड ब्लू कलर का बटरफ्लाई भी था, मुझे नाम नहीं आता है। हालांकि अभी मैं कोई नाम याद करने के मूड में भी नहीं, मैं बस नेचर के मजे ले रहा हूँ। ये इतना संकड़ा रास्ता है। कुछ समय पहले हमने यहाँ पे कुछ सरसराहट की आवाज़ भी सुनी थी। मे बी अ स्नेक, मे बी समथिंग एल्स, बट बहुत बढ़िया जगह है। शायद कुछ समय पहले यहाँ से पानी उतरा हो करता होगा, या ये रास्ता जा रहा है ऊपर की ओर। सीढ़ियों जैसा तो नहीं लगता, ये पानी ही उतारने के लिए बनाया हुआ होगा 100%। तो ये है घंटेश्वरी माता के बाजू का एरिया जहाँ पे इतनी सारी मन्नत की घंटियाँ बांधी हुई है और आप फॉल्स भी देख पाएंगे यहाँ पे। मंदिर के प्रीमाइसेस के अंदर, मंदिर छोटा सा है पर प्रीमाइसेस के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए सम्मान करते हुए मैंने उसकी वीडियोग्राफी नहीं की है। बट आप ये घंटियाँ से समझ पाएंगे कि कितनी मन्नतें और ये क्या ही इसका पावर है। अद्भुत शांत जगह है और बिल्कुल बाजू में नदी की ट्रिब्यूटरी है। दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है घंटेश्वरी माता का मंदिर। आज दत्त जयंती है और आज हम यहाँ आए हैं। क्या ही अद्भुत जगह है और क्या ही अद्भुत गुरु महाराज की कृपा। तो ये है घंटेश्वरी माता के बिल्कुल साइड में से बहती हुई महानदी की ट्रिब्यूटरी, जिसका हमने ऊपर पहले आगे वीडियो शॉट लिया था। ये वही है। जय माता। फाइनली मैं और रोहित घंटेश्वरी माता के मंदिर में, हमारे बैकग्राउंड के पीछे घंटेश्वरी माता है और बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस है। द प्लेस इज वर्थ, आप देख सकेंगे, बहुत ही बढ़िया जगह है। बाजू में महानदी की ट्रिब्यूटरी भी है और हम दोनों की काफ़ी टाइम से एक सेल्फी पेंडिंग थी, जो आज हम, आजा भाई ऐसे आ जाओ। हाँ माता, थैंक यू। पकड़ लो पकड़ सकते हैं ना।